जय हिंद दोस्तों आज से हमारा शुरू हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है इसमें ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम इंट्रोडक्शन उसके देंगे। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की परिभाषा लिखते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that provide relation between the sides and angles of triangle। तो इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स एंड ऑफ ट्रायंगल। चलिए एक ट्रायंगल हम लेते हैं। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के साइड है, एक एंगल का नाम है ए बी और इसके साइड हो गया, और यहाँ पर एक एंगल बनता है, उसको कहते हैं थीटा। थीटा के सामने का जो साइड होता है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे का जो साइड होता है उसके को कहते हैं बेस, और यह हमेशा होता है हाइपोटेनस, फिक्स रहता है। चलिए तो अब इसको हम ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मीन्स होता है तीन यानी थ्री, गोन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रिक मतलब होता है मेजर, यानी एक ऐसा फिगर जिसके तीन साइड हो, तीनों साइड के फिगर को मापना, यही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पर आते हैं। रेशियो क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। हम ये तीन ही याद करेंगे दोस्तों, और तीन से ही, जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टैन थीटा बराबर होता है P/B। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका हो जाएगा H/P। कॉस का होता है B/H, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका हो जाएगा H/B। टैन का होता है P/B, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो B/P। इसका एक ट्रिक भी है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। हम लोग ट्रिक के झंझट में नहीं पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है याद करेंगे। क्यों ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक के चक्कर में नहीं, क्योंकि बार बार मैथ बनाना होगा, बार बार उसके ट्रिक को याद करना, फिर ट्रिक के हिसाब से चलना, इसलिए हम नॉर्मल है, छोटा सा चीज़ है। सिर्फ हमको साइन का याद रखना है P/H, कॉस का याद रखना है B/H, टैन का याद रखना है P/B। बाकी कॉसेक, सेक और कॉट तो ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए कुछ बेसिक चीज़ है उसको समझ लेते हैं। चलिए अब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और टैन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। चलिए अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है H² बराबर B² प्लस P²। जैसे मान लेते हैं हम एक ट्रिपलेट लेते हैं, एक इसका मान लेते हैं 5 और इसका मान लेते हैं 12 होता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। यही पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वह पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। चलिए अब कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को समझ लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है P/H, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टैन थीटा बराबर होता है P/B। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। सेक थीटा बराबर होता है
एच बाई बी और टेन थीटा बराबर होता है, सॉरी ये कॉट है ना, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। अब चलिए, जैसा कि हमने निकाला है 5, 12 और 13 निकाला है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच होता है। तो पी का मान कितना दिया है, पी का मान है 5 और एच का मान कितना दिया है 13। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी का मान कितना है 12 और एच का मान कितना दिया है 13। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी का मान है 5 और बी का मान कितना है 12। कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, एच का मान है 13 और पी का मान है पी। सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, एच का मान कितना है, एच का मान है 13 और बी का मान है 12। कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, बी का मान कितना है 12 और पी का मान कितना है 5 होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यह जो है ट्रिगोनोमेट्री टेबल है दोस्तों, इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इस सब का कुछ ना कुछ फिक्स मान होता है। 0 डिग्री में इसका मान, 30 डिग्री में इसका मान, 45 डिग्री में मान, 60 डिग्री में मान और 90 डिग्री में मान, सब में अलग अलग मान होता है। इस मान को दोस्तों हमको याद करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम अगर याद कर लेंगे, एक साइन का याद कर लेंगे और टेन का सिर्फ याद कर लेंगे, बस हम साइन का याद करेंगे और टेन का याद कर लेंगे, बस उसके बाद हमको सारा ऑटोमेटिक याद होगा। जैसे साइन का लिखते हैं, साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। जो साइन 90 का मान होगा वह कॉस 0 का मान होगा, सॉरी जो साइन 60 का मान होगा वह कॉस 30 का मान होगा, जो साइन 45 का मान होगा वह कॉस 45 का मान हो जाएगा। उसके बाद जो साइन 30 का मान होगा वह कॉस 60 का मान होगा, जो साइन 0 का मान होगा वो कॉस 90 का मान हो जाएगा। बस तो हमने साइन का सिर्फ याद किया और कॉस का बस ऐसे ही याद हो गया। अब एक टेन का याद कर लेते हैं। टेन 0 का मान होगा 0, टेन 30 का मान होगा 1/√3, टेन 45 का मान हो जाएगा 1, टेन 60 का मान हो जाएगा √3 और टेन 90 का मान होता है इन्फिनिटिव हो जाता है। अब टेन का याद कर लिए, टेन से कॉट पढ़ाते हैं। जो टेन 90 का मान होगा वह कॉट 0 का मान होगा, जो टेन 60 का मान होगा वह कॉट 30 का मान होगा, जो टेन 45 का मान होगा वह कॉट 45 का मान होगा, जो टेन 30 का मान होगा वह कॉट 60 का मान होगा, जो टेन 0 का मान होगा वो कॉट 90 का मान होगा। तो बस हमने एक टेन का याद किया, कॉट का याद हो गया। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो इसका हो जाएगा √2, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा करेंगे 1, कॉस के उल्टा करेंगे तो सेक बनेगा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 और 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो गया। इस तरह से हम सिर्फ एक साइन थीटा और एक टेन थीटा, दो का याद करके हम बाकी सारा का समाधान कर सकते हैं। कोई इसमें ट्रिक याद करने की ज़रूरत बच्चों नहीं है, बस इतना ही याद करेंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा टेन 60 का मान प्लस सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है, टेन 60 का मान हमने कितना लिखा था √3, तो लिखेंगे √3 प्लस सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। नीचे 1 √3 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 से √3 बार में तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 प्लस √3 1 बार में तो 2, 3 2 5/√3। इस तरह से क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में कुछ हमको याद करना होगा, जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमको याद रखना है, जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, और टेन थीटा
बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई साइन थीटा और साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा और कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तो दोस्तों इस तरह से आज मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।